हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव और हम लोग नीट की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था, एक तो आपका यूकेरियोटिक सेल चल रहा था, उसी में एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया। आज इसका 5वां लेक्चर है और हम लोग आज पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये सारी चीजें भी यूकेरियोटिक सेल में भी आती हैं। अभी समझ लीजिए वही यूकेरियोटिक सेल ही चल रहा है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, इसको पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो ये समझिए डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसमें 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल लेस सेलेक्टिव, मतलब इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल है। इसका मतलब इसमें कोई भी चीज आसानी से आ जा सकती है। अगर वो मोर परमिएबल है तो इसलिए वो लेस सेलेक्टिव हो गया। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्टिव चीजें ही आएंगी जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ भी आसानी से आ जा सकती है इस मेम्ब्रेन से, इसकी आउटर मेम्ब्रेन से। मोर परमिएबल लेस सेलेक्टिव, ठीक। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल मोर सेलेक्टिव। इसका अपोजिट, आउटर मेम्ब्रेन की अपोजिट, ये लेस परमिएबल होती है, इसीलिए ये मोर सेलेक्टिव। लेस परमिएबल मोर सेलेक्टिव मतलब इसमें से चीजें आसानी से अंदर नहीं जा सकती हैं। आउटर मेम्ब्रेन से तो अंदर चली गई, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से अंदर आसानी से नहीं जाएगी। और ये मोर सेलेक्टिव होती है, मतलब ये जो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव चीजें होंगी वही इसके अंदर जा पाएंगी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाता है, किसकी तरफ, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आगे चल के नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाता है टुवर्ड्स द ये सब्सटेंस मैट्रिक्स, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। इसी नंबर ऑफ इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी, इसी नंबर ऑफ इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से क्या बनता है, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी, आप देखिए इस क्रिस्टी ने क्या किया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। इस क्रिस्टी ने क्या किया, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। ये जो क्रिस्टी हमने बनाया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना, उसने क्या किया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया, ठीक, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब अंदर वाली मेम्ब्रेन और इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब बीच में, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के बीच वाली स्पेस। इंटर मतलब बीच में, मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो इसके अंदर ये सब्सटेंस भरा हुआ है, ये सब्सटेंस, ये क्रिस्टी के अंदर ये सब्सटेंस जो भरा हुआ है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ये क्या होता है, डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। डेंस मतलब एक होता है गाढ़ा, हल्का। डेंस मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा, होमोजेनस मतलब सेम, सब्सटेंस सेम ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब जितनी भी चीजें इसमें वो सारी चीजें सेम है। होमोजेनस, होमो मतलब सेम, हेट्रोजेनस होता तो डिफरेंट हो जाता। डेंस होमोजेनस सब्सटेंस इसमें भरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये पहले देख लेंगे एक बार, ये पहले बना लेंगे, फिर हम लोग इसी के बारे में लिखेंगे आगे। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसका पहले हम लोग साइज लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज। एक मिनट,
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इतना छोटा है, ये सेल के अंदर होगा, एक सेल तो बहुत छोटा, तो सोचिए उसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो ये कितना छोटा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखा। तो इसके साथ क्या किया गया, जब इसको जेनस ग्रीन डाई, ठीक, एक आता है जेनस ग्रीन डाई, उससे जब स्टेन्ड किया गया इसको और तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तब ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा, तब इसके बारे में स्टडी हुई। माइटोकॉन्ड्रिया किससे स्टेन किया गया, विजिबल व्हेन स्टेन्ड विथ जेनस ग्रीन डाई। तो ये भी लिख लेंगे पहले, विजिबल व्हेन स्टेन्ड विथ जीनस विथ जेनस ग्रीन डाई। माइटोकॉन्ड्रिया कब विजिबल हुआ, उसको कब देखा गया, जब उसको जेनस ग्रीन डाई से स्टेन्ड किया गया और अंडर द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक। जब उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टेन किया गया विद जेनस ग्रीन डाई, तब वो दिखा, तब वो क्या दिखा, माइटोकॉन्ड्रिया तभी दिखाई दिया, ठीक। अब इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है, किसमें, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है, किसमें, डायामीटर, ठीक। और इसकी लेंथ जो होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसकी साइज 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, ठीक। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका डायामीटर। और इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसकी जो डायामीटर होती है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है, ठीक। अब ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेनस होती है, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर और इनर। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, मोर परमेबल लेस सेलेक्टिव। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, मोर परमेबल लेस सेलेक्टिव, मोर परमेबल लेस सेलेक्टिव। और जो इसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल मोर सेलेक्टिव, लेस परमेबल मोर सेलेक्टिव, लेस परमेबल मोर सेलेक्टिव, ठीक। ये डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, आउटर इनर। आउटर मोर परमेबल लेस सेलेक्टिव, इनर लेस परमेबल मोर सेलेक्टिव। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो है इसके जो दो मेम्ब्रेन होते हैं वो इसके ल्यूमन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो आउटर और एक इनर। इसके जो दो मेम्ब्रेन होते हैं वो इसके ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो आउटर और एक इनर। अभी हम लोगों ने बनाया था, दो मेम्ब्रेन थी, एक दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस और एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस। तो इसके जो दो मेम्ब्रेन हुए वो इसके ल्यूमेन को
दो कंपार्टमेंट में, दो एक्वस कंपार्टमेंट में बांट दिए, आउटर और इनर। तो ये लिख लेंगे यहां पे। These two membrane, these two membranes divides the lumen into two. These two membrane divides the lumen into two aqueous compartment, aqueous compartment, aqueous compartment called outer and inner. अब आउटर कंपार्टमेंट जो था वो क्या था, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था वो क्या था, इंटरमेम्ब्रेनल, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इसका आउटर वाला क्या था, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और इनर कंपार्टमेंट इसका क्या होगा, दोनों ही एक्वस होंगे। इसका इनर कंपार्टमेंट क्या होगा, उसमें जिसमें मैट्रिक्स भरा हुआ था, तो इनर कंपार्टमेंट क्या होगा, मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा आपका, मैट्रिक्स। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग टुवर्ड्स द मैट्रिक्स बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये लिख लेंगे, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड नंबर ऑफ इनफोल्डिंग किसकी तरफ, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मैट्रिक्स, टुवर्ड्स मैट्रिक्स। उसको क्या बोला था अभी हम लोग ने, क्रिस्टी, कॉल्ड, कॉल्ड क्रिस्टी, कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो बहुत सारी इनफोल्डिंग बनाती है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग मतलब बहुत सारी इनफोल्डिंग बनाती है, किसकी तरफ, मैट्रिक्स की तरफ, जो मैट्रिक्स अंदर था उसी की तरफ, अंदर की तरफ बहुत सारी नंबर ऑफ इनफोल्डिंग बनाती है। उस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, उस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। अब इनकी जो दो मेम्ब्रेन होती हैं उनके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं उन पर। इसकी जो दो मेम्ब्रेन होती है उस पर उसके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो चीज उसी पर हो उसके अलावा और किसी चीज पर ना हो, जो चीज उसी के पास हो उसके अलावा और किसी चीज के पास ना हो, किसी के पास ना हो, वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक, तो ये इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग टुवर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड क्रिस्टी। फिर अब इसके जो दो मेम्ब्रेन है उस पे स्पेसिफिक एंजाइम होंगे, तो यहां पे लिख लेंगे टू मेम्ब्रेन, इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन हैव देयर, हैव देयर ऑन ऑन स्पेसिफिक एंजाइम, टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम मतलब इसकी जो दोनों मेम्ब्रेन है उसके अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होंगे। ठीक, ये लिख लेंगे। अब देखिए
जो इसकी जो टू मेम्ब्रेन में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इस पे ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे जो ईटीएस, एक ईटीएस होती है ना, प्लांट फिजियो में ईटीएस पढ़ेंगे, उस पे ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे जिससे ईटीएस चलती है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऐसे लिखेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एंजाइम फाउंड which is enzyme found which is responsible for ETS। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब उस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे जो ईटीएस में हेल्प करेगा। ठीक, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी मैट्रिक्स में भी एंजाइम होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इनके मैट्रिक्स में भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो टीसीए साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टीसीए साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंजाइम फाउंड which is responsible for TCA cycle, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे जो ईटीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऐसे एंजाइम पाए जाएंगे जो टीसीए साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इतना लिख लेंगे। अब यहां पे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप के, एरोबिक, एनारोबिक। तो ये किसका साइट है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। ठीक, अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। ये इट इज अ साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पे देखेंगे
ये क्या करते हैं, सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेल को जो एनर्जी चाहिए वो ये माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उससे एटीपी बनेगा और वही एटीपी सेलुलर एनर्जी में यूज होगी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर से सुनो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, ये सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जिससे एटीपी बनती है, और इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक, एटीपी से ही वो एनर्जी लेते हैं। ठीक, यहां पे लिखेंगे दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ एटीपी। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, सेल को एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। ठीक, एटीपी के फॉर्म में। बाय कैसे? बाय द ऑक्सीडेशन, by the oxidation of protein, fat, carbohydrate, protein, fat, carbohydrate, hence called powerhouse, hence called powerhouse of the cell, hence called powerhouse of the cell। जैसे हम लोगों के यहाँ लाइट आती है, इसका भी एक पावर हाउस होता है जहां से लाइट आती है, इसीलिए सेल को एनर्जी मिलती है। इसका एक पावर हाउस है जहां से इसको एनर्जी मिलती है, और वो पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें सेलुलर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है, और एटीपी यूज होती है एनर्जी के लिए, एटीपी एनर्जी के लिए यूज होती है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से एटीपी फॉर्म्ड होती है, और उसी से ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, एटीपी, एडेनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखेंगे इसको, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल depending on their physiological एक्टिविटी। ये क्या लिखा है? ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, मतलब ऐसा नहीं है कि हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स हो। जिस सेल को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, जो सेल ज्यादा काम करेगी, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा काम करेगा मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है,
इसीलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक। इसीलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। ये मान लीजिए कोई सेल है, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है, मतलब वो उसको कम काम करना है, इसीलिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, इसीलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरिएबल होता रहता है पर सेल, हर सेल में। ये लिख लेंगे। अब पजेज माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, पजेज सिंगल सर्कुलर डीएनए, फ्यू आरएनए, राइबोसोम, राइबोसोम कौन सा? 70S वाला, राइबोसोम 70S वाला, एंड अदर component which is responsible for protein synthesis, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास इसका खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, इसके खुद के पास आरएनए होते हैं, मतलब इसका खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का 70S वाला राइबोसोम। 70S वाला राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता था और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। 70S इसका खुद का राइबोसोम, और कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसे कंपोनेंट भी पाए जाएंगे। तो इनका खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम और ऐसा कंपोनेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह बिहेव करने लगा? एक सेल की तरह। सेल के पास भी उसका खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस वाले मटेरियल होते हैं, खुद का राइबोसोम होता है। तो वो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। इसीलिए इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। मतलब ये अपनी एनर्जी भी खुद प्रोवाइड कर सकते हैं एटीपी के फॉर्म में, इनका खुद का डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, ठीक। इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। सो ऊपर जितनी भी चीजें बताई उस कारण से इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, मतलब इसके खुद के पास भी डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है और प्रोटीन बनाने वाले मटेरियल भी होते हैं और राइबोसोम होते हैं 70S। राइबोसोम 70S बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। राइबोसोम 70S, 80S नहीं, राइबोसोम 70S, लाइक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S राइबोसोम होता है, वैसे ही इसमें भी राइबोसोम 70S होगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करेंगी? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन।
माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये कैसा डिवीजन होगा, ये बायोजेनेसिस, ये बायोजेनेसिस डिवीजन होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये कैसा डिवीजन होता है, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब लिविंग चीज का फॉर्मेशन करना, बायो लिविंग जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, लिविंग चीज का फॉर्मेशन हो रहा है डिवाइड करने के बाद, इसीलिए इसको बोला गया बायोजेनेसिस। और किसके द्वारा डिवीजन होगा, इसका फिजन के द्वारा। ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका खत्म होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपका पूरी तरीके से खत्म होता है, इतना लिख लेंगे। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं।